रामपुरा कृषि उप मंडी रामपुरा में खरबूजा बीज की नीलामी को लेकर वॉइस ऑफ एमपी ने जो मामला उठाया था, उस खबर का असर आज रामपुरा मंडी में साफ दिखाई दिया। मनासा मंडी के सचिव कमलेश कुमार मीणा आज स्वयं रामपुरा आए तथा मंडी में हो रही अनियमितताओं को लेकर उन्होंने हमारे संवाददाता को कहा कि इस संबंध में जांच पड़ताल कर रहा हूं तथा दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी, जिसकी सूचना वो स्वयं मीडिया को देंगे। मीणा ने हमारे संवाददाता से जो बातचीत की, आइए आपको सुनवाते हैं। सर, कृषि उपज मंडी में सफेद बर्फी का मामला था जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुझे कल संज्ञान में आया है, उसी इंस्पेक्शन को लेके मैं आज आया हूँ और मुझे पता भी चला किसी व्यापारी का है। मैं कल उसको एसएन कारण बताओ सूचना पत्र भी जारी करूँगा, जो आपको भी उसको संज्ञान में आ जाएगा। अच्छी कार्रवाई करेंगे। अपनी सबसे पहली प्राथमिकता है कि किसान का काम सही मोल मिले, सही दाम मिले और समय पे उसको पेमेंट मिल जाए और वो घर जाए। क्योंकि आज अपनी रामपुरा मंडी में खरबूजे के बीज को लेके दूर दराज से किसान आ रहे हैं, 200-400 किलोमीटर। अभी मैंने सुना कोटा से आए, बूंदी इधर आए, एक वो गुना का आया था भैया। तो जब इतनी दूर से आ रहे हैं तो उनका अच्छा काम होना चाहिए। यहाँ की व्यवस्थाओं के लिए भी हम लगे हुए हैं। एक 2.5 करोड़ का डोम बहुत बड़ा वो भी पास हुआ है, बहुत जल्दी उसका ऑनलाइन टेंडर हो जाएगा, काम उसका भी शुरू हो जाएगा। एक ये थोड़ा कच्चा सीसी वगैरह है या गेट भी है, इसका काम भी शुरू हो मतलब दे चुके हैं अपन, इसका भी टेंडर होना बाकी है, वो हो जाएगा। एक व्यापारियों द्वारा अवगत कराया था कि इनके गोडाउन वगैरह नहीं है, 10 गोडाउन भी बनाएंगे अपन इनके लिए, ताकि स्टोरेज के लिए माल वगैरह यहीं रखें। और पूरी अपनी, चूँकि मैं मनासा ही रहता हूँ, आपको पता है बड़ी मंडी मनासा, तो रोज़ तो मैं आ नहीं सकता हूँ, फिर भी कर्मचारियों पर पूरी वाचिंग रहेगी और मीडिया और आपके द्वारा जो भी मुद्दा उठाया जाएगा उसको पूरी प्राथमिकता देके मैं कार्रवाई करूँगा। सर, हम ये जानना चाहते हैं सर कि मंडी में जब नीलामी होती है तो मंडी के हिसाब से उनको किसानों को नीलामी के बाद कौन सी पर्ची दी जाती है? वो मंडी की अनुबंध पर्ची होती है, वही दी जाती है। जो सफेद पर्ची नहीं, वो तो वो उस पर तो कुछ अभी मेरे को दिखाया भी 400 और कुछ 38 ऐसा लिखा हुआ है। अब ना तो उसमें कुछ समझ में आ रहा है कि वो क्यों दी, क्या किस हिसाब से दी, कोई नाम है ना कोई पता है, तो अपन उसकी जांच में लगे हुए हैं और आगे तक मुझे थोड़ा पता भी चला है तो मैं उसके लिए ऑफिस में जाके कल कार्रवाई करूंगा पूरी। सर, जो मंडी में किसानों का जी, माल जी। अभी भी बाहर पड़ा और व्यापारियों का माल 3 सेट में रखा हुआ है। नहीं, इसको भी कराते हैं अपन, क्योंकि अभी प्री मानसून और ये शुरू हो रहा है। इसके आज से मैं टीम बना देता हूँ कि जो व्यापारी का माल है अपना रोज़ उठा के वो करे। नहीं सर, रोज उठाने से मतलब नहीं है, मतलब जो बाहर जो बोली लग रही है, किसान सारा उतना माल बाहर रख के रखा है जो इस देश का अन्नदाता है। हाँ, और एक व्यापारी है, शेडों की तो माल कमी को- नज़र आ ही रही है कि इतना माल है, इतना शेडों में तो पॉसिबल नहीं वो माल है। को लेकिन अंदर यदि रख रखा है। यदि अगर किसान आप दौरा करो, व्यापारी का माल है, वही माल पड़ा है, उसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि उसकी भी मैं टीम बना दूंगा। वो डेली के डेली उनका पूरा लिखा जोखा करेंगे। अगर कोई व्यापारी जानबूझ के वहाँ स्थायी रूप से रखता है तो अपन उसको किराया चालू कर देंगे 5 रुपये बोरी से। नहीं, अभी भी बोलियो पड़ी है वहाँ पे। नहीं, वो उसकी पूरी कार्रवाई शुरू कर देंगे अपन। और दूसरा है कि जब किसान के अपन हितैषी है तो किसान बेचारा धूप में तप रहा है अभी। देखो, अब जगह की तो कमी है, इसीलिए अपन ने डोम की भी वो किया है। डोम की भी हमारी स्वीकृति हो चुकी है। 2.5 करोड़ का डोम है और बहुत बहुत बड़ा है। मतलब आप ये मानो कि जितना माल ये आज आया है ना, उसके आधे में ही वहाँ लग जाएगा सारा। और इधर का जो पीछे पूरा है ये सीसी वगैरह होगा और अच्छी सुविधा हो जाएगी रामपुरा मंडी में आपके। सर, एक और विषय था सर कि जो जी, जी। अवकाश था लेकिन फिर भी मंडी खुल गई, हाँ, हाँ। तो क्या इस नहीं। बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अवकाश तो था, लेकिन मेरे व्यापारी संघ के जो राकेश जी जैन है, इनका फ़ोन आया था कि सर यहाँ कोई दूर के किसान जैसे कोटा वगैरह के बता ही रहते, कोई महिला किसान भी थी, आए हुए हैं, आ गए। तो मैंने पूछा भाई व्यापारी है क्या? बोले हाँ, सब व्यापारी तैयार है, हम माल भी तोलने को तैयार है। मैंने कहा ठीक है, कर्मचारी भेज देते हैं, करो शुरू। अपने किसान को किसी तरह की परेशानी होना नहीं चाहिए, तो सर, क्योंकि अनुज्ञा पत्र जारी सबसे हुआ। पहली प्राथमिकता किसानों के लिए मंडी बनी है, किसानों के हित के लिए। और किसान अपना परेशान हो ऐसा कभी होगा नहीं। सर मंडी के बाहर जो खरीदी कर रहे हैं, जी, जी।
छोटी उनकी दुकान लगा के खेत पे जाके आसपास के गाँवों में ये उनका बनाता हूँ, दुकान लगा रखी है, रसोलिया में लगी हुई करते हैं, निरीक्षण करते हैं। देखो मुझे क्या, मनासा से भी एक तो स्टाफ की बहुत कमी है, और मैं कह नहीं सकता हूँ कि स्टाफ जितना हमारा सेटअप होना चाहिए मनासा में, उसका सिर्फ 1/3 सेटअप है हमारे पास। अभी हमारे पास कितने नाकेदारों का सेटअप है? नहीं 17 या 20 का सेटअप है, जिसके अपेक्षा में हमारे पास कुल 5 सहायक उप निरीक्षक है। बाकी ये आउटसोर्स कर्मचारी हैं, इनसे काम ले रहे हैं, तो उसके लिए पूरी वाचिंग करेंगे। और मैं खुद जाऊंगा, 1-2 का प्रखंड बना के करते हैं कि बाहर ऐसा कोई काम हो नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा माल सारा मंडी में आए और मंडी अच्छी विकसित रूप से आपकी रामपुरा मंडी चले। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।